अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कोई बच नहीं पाया उनमें से। बहुत खूब। और वो सिपाही? मार दिया सबको। अर्तुरुल का यह फैसला है कि वो खुद को तुम्हारे हवाले करने पर तैयार है, लेकिन मेरी एक शर्त मानना होगी। वो जिरगा बुलाएगा और कबीले के मुअज्जिजीन के सामने खुद को पेश करेगा। अर्तुरुल भाई ने सलाम कहा है आपको। वो सब ठीक है, आप परेशान ना हो। अर्तुरुल जिरगे में बात करना चाहता है। शौक से आ जाए, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। उसका हर इल्जाम और उसका हर झूठ बेनकाब करके मैं उसको मौत की नींद सुला दूंगा। वो सब जिंदा है? ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ मेरे आका, अर्तुरुल ने तुर्गुत के साथ मिलकर अपने पूरे खानदान को बचा लिया है। हमारे सब सिपाही भी मारे गए हैं। दूर जाओ मेरी नजरों से। पेट्रूशियो एमक, मैंने कहा भी था उसे मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लानत हो उस बुड्ढे पर। क्या हुआ चाचा जान आपको? अंदाजा था कि तुम भी गद्दार निकलोगी बाप की तरह। तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारी बहन की तरह इबरतनाक होगा। मुहाफिजो, इसे भी जिंदान में डाल दो। खुदा की लानत हो तुम पर, जहन्नुम तुम्हारा मुकद्दर है। उस्ताद आजम आप ठीक ले हैं? जाओ उसे मेरे सामने से, दफा हो जाओ, जिंदान में डाल दो। उस्ताद आजम को यह बात बताना जरूरी है। कार्डिनल के आदमी क्लॉडियस ने हम पर हमला किया। अर्तुरुल और उसके साथियों को बचाकर ले गया। फिक्र मत करो तुम, खबर मिल गई उन्हें, आने वाले होंगे।
ठिकाने लगा दो इसे फौरन। आप ठीक तो हैं उस्ताद आजम? ठीक हूं मैं टाइटस, हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। कुर्दोगलू का एक सिपाही आया था, उसने भी वही बात बताई जो हमारे जांबाज ने बताई। जिंदा है अर्तुरुल, और वो जिरगे में शामिल होकर कुर्दोगलू से हिसाब लेना चाहता है। नहीं, सुलेमान शाह की कोई हैसियत नहीं बची अब। अर्तुरुल को हर हाल में रोकना होगा। और तुर्गुत का क्या करें? अर्तुरुल के साथ मिल चुका होगा वो अब तक। यह कैसे मुमकिन है उस्ताद आजम? उस शैतानी मशरूब का असर। उस मशरूब का असर अपनी जगह है, लेकिन हरगिज़ मामूली मत समझो तुर्गुत को। उसका ईमान बहुत मजबूत है, लेकिन इबरतनाक मौत होगी जैसे ही इस मशरूब का असर खत्म होगा। मगर तुर्गुत मरने से पहले हम लोगों पर एक एहसान जरूर कर सकता है। वो हमें अर्तुरुल का कटा हुआ सर ला दिया कर, लेकिन तुर्गुत की गवाही अर्तुरुल के काम आ सकती है, और वो कुर्दोगलू को उसके भयानक अंजाम तक पहुंचा देगा। फिर इसके बाद वो अपने बाप की सरदारी बहाल करवाने में कामयाब हो जाएगा। देखता हूं कौन पछाड़ता है किसको। लाशों को ठिकाने लगा दिया? जी हाँ अली कदर। खूब। और इब्नुल अरबी? इब्नुल अरबी ये समझता है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं और मुसलमान हो गया हूं मैं। और वो संदूक? संदूक के बारे में पता चला है कि वो कबीले में है, इसलिए मैंने एक चाल के तहत अर्तुरुल और उसके साथियों को उस्ताद आजम के भेजे गए आदमियों के चुंगल से बचाया ताकि संदूक तक पहुंच सकूं। लेकिन मेरी यह हरकत उस्ताद आजम के इल्म में आ चुकी है। मेरे मासूम दोस्त पेट्रोशियो, इतनी अहम बात मुझसे छुपाई तुमने? जी बिल्कुल आली कदर। क्लॉडियस, मुझे फख्र है तुम पर। खुदा तुम्हारा मददगार हो। अल्लाह के कहर से तुम्हारा अंजाम बहुत इबरतनाक होगा और तुम्हें अपने हर गुनाह का हिसाब हश्र के दिन लाजमी देना होगा। तुर्क, कुर्दोगलू तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। उससे कहना कि हलीमा सुल्तान और तुर्गुत हर सूरत चाहिए मुझे, और यह भी कहना कि सिर्फ अर्तुरुल ही नहीं बल्कि पूरा खानदान आजाद घूम रहा है। जितना भी जल्दी हो सके उन दोनों को मेरे हवाले कर दो, और याद रखना कुर्दोगलू तक मेरा यह पैगाम जिरगे से पहले पहुंच जाए। जल्दी जाओ।
ऐ मेरे खुदा, इन जालिमों के खिलाफ लड़ने वालों की मदद फरमा। अर्तुरुल को फतह नसीब फरमा मेरे खुदा, उसके रास्ते को अपनी रहमत से मुनव्वर कर दे। खुदाया मेरे गुनाहों को माफ फरमा। इज़्ज़तोरा बाजी, क्या हुआ आपको? इज़्ज़तोरा बाजी, आप ठीक तो है ना? भुगत ली है गद्दारी की सजा मेरी प्यारी भतीजी ने। कातिल खून थी वो तुम्हारा अपना। उसका खून जहर आलूदा हो चुका था, मर चुकी वो। और तुम्हें भी मैं आखिरी मौका दे रहा हूं शहजादे साहब। कार्डिनल थॉमस के साथ कुस्तुन दुनिया चले जाओ शराफत से, वरना ईजा दौरा वाला हश्र होगा तुम्हारा। सोच लो। मेरे लिए शहादत बेहतर है तुम्हारी गुलामी से। चलो देखते हैं हम भी कि कितने दिन तक ईमान जिंदा रहता है। अपनी आंखें और कान खुले रखना, जंग का आगाज हो चुका है। हमेशा तैयार है भाई। सही सलामत देखा आपको, खुदा का शुक्र है। आपको यहाँ पाकर सुकून का सांस लिया हमने। हम अपनी जानें आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कुर्दोगलू, अर्तुरुल का सामना करने की हामी भर चुका है क्या? जी हाँ सरदार, जरूर आऊंगा मैं। उसने कसम खाई है कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा। मुझे यकीन नहीं है उसकी बात का, लेकिन देखते हैं फिर भी। जो कुछ आपके साथ हुआ उस पर शर्मिंदा है हम। जिरगे में हम आपका साथ देंगे। आपके लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया, हमें इस बात पर कोई शक नहीं। तुमने यहाँ आकर हमसे मुलाकात की, बहुत खुशी हुई हमें। अल्लाह कबीले को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। उठिए हलीमा सुल्तान, उठिए। यहाँ बैठिए। अल्लाह पूछेगा इनसे। तुर्गुत बहुत जालिम है, क्या हाल कर दिया उसने आपका।
पहले आपको मारा और फिर मुझे भेज दिया देखभाल के लिए। इंतहाई घटिया इंसान है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। इस सब की वजह सलजान खातून है। क्या कह रही हो एगिस? कहना क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं, छोड़े इस बात को। गुनाहगार नहीं बनना चाहती मैं। वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बात क्या है एगिस? मुझे पूरी बात बताओ। वो औरत निहायत ही झूठी थी हलीमा सुल्तान। अल्परकू के हमले के बाद गोपची कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन फिर भी सलजान खातून उनका निकाह अर्तुरुल भाई से करवाना चाहती थी। उसने राज रखने के लिए अशरफियां भी दी थी बहुत सी मुझे। इन्हीं हाथों से कबूल की थी मैंने। और वो उसके बच्चे का मसला। क्या हुआ था उसके बच्चे को? मुझे तो सलजान के उम्मीद से होने पर ही शक था, लेकिन बच्चे के जाया होने पर उसने आए किसको कोड़े मारे। खैर छोड़े, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। इजाजत दीजिए मुझे। इन बदअमालियों और मुझ जैसे बदकार लोगों से भरे हुए मुकाम पर कभी सुकून और आफियत नहीं उतर सकती। मुझे माफ कीजिएगा हलीमा सुल्तान। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। कुर्दोगलू की बात का भरोसा मत करना। मैंने सोचा है इस पर बाबा। उसके नजदीक मर चुके हैं सब। आयान ने हमारे तरफदार मुअज्जिजीन और सिपाहियों सबसे बात कर ली है। परेशान ना हो आप, मैं अकेला नहीं हूं। तुर्गुत मौजूद है वहां, जो जिरगे के दौरान मेरे करीब ही होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो हलीमा आपकी जिम्मेदारी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह की अमान में रहो। अल्लाह मदद करे तुम्हारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपसे राजी हो। उमर को सही वक्त पर भेजा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो फरजंद। कहाँ का इरादा है? कबीले ज्यादती का हिसाब लेने जा रहा हूं। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ने जो रास्ता मुकर्रर किया है उसी पर चलते रहना। कोई लाख बुरा चाहे, फतह अल्लाह की है। इंशाअल्लाह। जा सकते हो तुम लोग।
तुर्गुत, हलीमा सुल्तान ने कुछ बताया? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत चल बोलेगी। अब मेरी बात गौर से सुनो तुर्गुत। हलीमा सुल्तान की जुबान खुलवाने का एक तरीका सोचा है मैंने। उसको तुम कबीले से कुछ दूर लेकर जाओगे। जाओ जल्दी। जो हुक्म सरदार। अर्थुरुल ने मुझे बहुत मर्तबा आगाह किया था कुर्दोगलू की साजिशों से, और तुमने भी कई बार इशारा किया था उसकी साजिशों की तरफ। मेरी गलती थी कि तुम लोगों की बातों पर कान नहीं धरे मैंने। अदल के तकाजे पूरे किए आपने, कोई गलती नहीं की। इंसाफ कायम करने के लिए तकलीफें भी उठानी पड़ती हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमारी नस्लें महफूज रहें हमेशा नाइंसाफी और जुल्म करने वालों के शर से, और हमेशा सुरखरू रहें। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, जुम्मतुल मुबारक की बरकत से। अल्लाह मजलूमों की मदद करता है हमेशा। अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। क्या हुआ मेरी बच्ची? आपको कुछ चाहिए तो बताइए बाबा। जीती रहो बेटी। कुंदुगदू की हालत अब कैसी है? वह अपने अंदर मौजूद जहर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सलजान माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार हो गई है। वक्त और हालात ने उसे अपने शौहर की परेशानी दिखाकर सुधरने का मौका दिया है। इंशाल्लाह ऐसी रहे आगे भी। हजरत ये ठीक तो हो जाएंगे ना? अल्लाह पर भरोसा रखें। या अल्लाह मुझे बख्श दे। बख्शिश के लिए माफी का हकदार होना जरूरी है। हकदार कैसे बनूंगी? बेटी, अगर तुम माफी की हकदार बनना चाहती हो तो अपने दिल को साफ करना होगा, क्योंकि दिल हमारे जिस्म का मरकज है।
पैगंबर अकरम ने अपने एक खुतबे में अल्लाह का फरमान बयान करते हुए फरमाया कि उस दिल के मुकाबले में ना तो ये जमीन इतनी वसी है और ना आसमान इतना बड़ा जिस दिल में मेरा नाम मौजूद है। इसलिए दिल इंसान का कीमती असासा है। बेटी, अगर तुम माफी की तलबगार बनना चाहती हो तो हजरत खदीजा जैसी बन जाओ। हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन ने इस्लाम के अव्वलीन दिनों में पैगंबर अकरम का उस वक्त साथ दिया जब मुशकिन खिलाफ थे उनके, मगर वो साबित कदम रहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने माल और दौलत से हर मुमकिन मदद करती रहीं। अपना सब कुछ वक्फ कर दिया। हर शख्स पैगंबर अकरम का इनकार कर रहा था, लेकिन हजरत खदीजा सबसे पहले ईमान लाई और पैगंबर अकरम को अल्लाह ने उन्हीं के जरिए से औलाद नसीब की। हर मुसलमान औरत को अपना नमूना हयात हजरत खदीजा को बनाना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है दुर्गत? कुछ समझ नहीं आ रहा हलीमा सुल्तान। मामलात हमारे काबू में नहीं। क्या बात है? हम यहां पर क्यों आए हैं? हम कबीले वापस जाएंगे और तुम किले की तरफ रवाना हो जाओ। दुर्गत, ऐ मेरे रब, मेरे बेटे की मदद फरमा, उसे फतह याब कर ताकि जुल्म का खात्मा हो सके। आमीन आमीन। अल्लाह ने उसे पहले ही फतह के लिए चुन रखा है। पैगंबर अकरम ने मुशरिकीन मक्का के जुल्म बढ़ जाने के बाद वहां के मुसलमानों को हुक्म दिया कि ताइफ की जानिब हिजरत कर जाएं। ताइफ शहर मुसलमानों की मेजबानी का भार न उठा सका। पैगंबर अकरम ने मुश्किलात के बावजूद सब्र का दामन न छोड़ा। दीन की तबलीग और अपने मकसद की हुसूल की खातिर मुसलसल जिद्दोजहद जारी रखी। और फिर ताइफ के लोग पैगंबर अकरम पर जुल्म करने लगे। पैगंबर अकरम जख्मी हालत में ताइफ से बाहर चले गए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि हुक्म करें अभी ताइफ को नाबूद कर दिया जाए, लेकिन रहमत लिल आलमीन ने उन्हें मना फरमा दिया और दुआ की कि ताइफ की नई नस्ल में दीन के मानने वाले पैदा हों जो कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन की इस दुआ को कबूल फरमाया। ताइफ की आने वाली नस्लें मुसलमान हो गईं। रहमत ने जुल्मत के अंधेरों को खत्म कर दिया। इंशाअल्लाह इस बार भी जुल्म मिट कर ही रहेगा।
अर्तुरुल आ गया सरदार। अंदर बुला लो उसे। अल्लाह सब्र दे आपको। अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे। सब्र दे बेटा। अर्तुरुल, आज तुम्हें तुम्हारे जराइम की सजा मिलेगी। तुमने सही कहा काराबुदक, आज सजा मिलेगी मुजरिमों को। कयामत के दिन हर किसी को हिसाब देना होगा अपना। ये तो हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम्हारे और कुर्दोगलू के जराइम की सजा के लिए मैं कयामत तक इंतजार करूं, ये दिल नहीं मान रहा। अफसोस हुआ अर्तुरुल भाई। अल्लाह आपको सब्र दे, आपके खानदान की मगफरत फरमाए। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बहुत अफसोस हुआ अर्तुरुल बेटा। अल्लाह सब्र दे तुम्हें। ताज़ियत कबूल करें।
सुना है तुम मेरा एहतसाब करने आए हो अर्तुरुल। तुम्हारा पाला हुआ काराबुदक जो तुम्हारे पीछे दुम हिलाता रहता है, वो कहता है आज यौम सजा है। तुम्हारे वालिद की बेलौस खिदमत भी तुम्हारा सर उड़ाने से नहीं रोक सकती। और तुरुल अपनी जबान को लगाम दो, हद पार मत करो। अर्तुरुल, न इस कबीले में, न ही इस सौताक में, न इस जिरगे में, और न ही उन वसी और इस चरागाहों में तुम्हारी कोई हैसियत है। याद रखना, तुम सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से इस जिरगे में शिरकत कबूल की है तुम्हारी। लेकिन अगर तुम हद से बढ़ोगे तो औताक के सामने तुम्हें लटकाने से भी दरेग नहीं करूंगा मैं। तुम दुखी हो, लेकिन इस कबीले के मौज़िज़ीन की इज्जत की खातिर उम्मीद है कि तुम मज़ीद कोई गुस्ताखी नहीं करोगे। जिरगे में रायशुमारी के बाद तुम्हारे खानदान की कबीला बदरी का फैसला सुनाया गया था और उन्हें कोरकुत के कबीले भेजा जा रहा था, लेकिन तुम्हारे बाप और भाई ने फैसला मानने से इनकार कर दिया और बगावत का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अब तुम्हें जो कहना है कह सकते हो, और उसके बाद जिरगे के हर फैसले को मानना होगा। मतलब ये कि इरादा ये है तुम्हारा कि मुझे भी उन सलीबियों के हाथों मरवाओगे जिनकी गुलामी में अपनी और कबीले की इज्जत बेच चुके हो कुर्तोगलू। ये क्या कह रहा है? ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस बहुत हो गया सरदार, इस नाहंजार का ये इल्जाम हम जिरगे में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसे कुर्दोगलू ने सखावत दिखा के बुला ही लिया है तो इसकी बात भी सुन लेते हैं काराबुदक, क्योंकि जिरगे के फैसले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होते हैं और तुरुल को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। हमें इसकी बात बिल्कुल सुननी चाहिए। हम इसके फैसले से मुत्तफिक हैं। इसे भी तो मौका दो ताकि पता चले कि आखिर माजरा क्या है। बहुत शुक्रिया। कबीले के सरदार पर जिरगे में नाकर्दा जराइम का इल्जाम लगाना बहुत महंगा सौदा है अर्तुरुल। अगर तुम बाज ना आए तो यहां से तुम्हारी लाश ही वापस जाएगी। सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें मैं सरदार ही नहीं मानता कुर्तोगलू। अगर सरदार मान लिया तुम्हें तो उस कबीले के अजदाद की तौहीन होगी। अपने गुनाहों का एतराफ नहीं किया तुमने तो यही सर कलम कर दूंगा। बोलो कुर्तोगलू। भाई ये बकवास कर रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। इब्नुल अरबी के संदूक का क्या हुआ और कितना इंतजार? इस मकसद के लिए कल ही जा रहा हूं मैं। बहुत खूब। तुम्हारे करतूत न बता दो सबको। अगर इन्हें ये बता दिया मैंने कि तुम भी मेरे साथ हर गुनाह में शरीक हो तो फिर क्या होगा? लेकिन सुलेमान और उसकी औलाद की जिंदगी अजीरन करने के लिए तुम्हें उन पर मुसल्लत करना चाहता हूं मैं। जिरगे के मुअज़्ज़िज़ीन में से किसी ने उस जालिम से कोई सवाल नहीं किया। आखिर क्यों?